नमस्कार दोस्तों। तो मैं राहुल सिंह रायवत गर्गे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम एमटीएस के क्वेश्चन कर रहे थे और एमटीएस मैथ के 2020 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अपन इससे पहली शिफ्ट के 10 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आइए दोस्तों, आगे इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है, यदि कोई दुकानदार एक निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में वस्तु खरीदता है और एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन नीचे करें, और उसी राशि में उस संख्या के कुछ भाग को बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत 300% आता है। देखिए दोस्तों, बात करूँ 300% की। देखिए दोस्तों, 300% यानी 300% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगी 3 और 1। कितनी निकलेगी? 1। यानी कोई चीज़ 1 की होगी तो 3 का चीज़ लगा कितने की बेची होगी बेटा? 4 की। कितने की बेची होगी? 4 की। तो बोल रहा है उस भाग की गणना करें। देखिए दोस्तों, 4 भाग पे 1 बेचा है। कितना बेचा है? 4 पे 1 बेचा है। 1 पे 3 बेचे होंगे। कितने बेचे होंगे? 1 पे 3, तभी तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कुल मिला के 4 में से 1 भाग उसने क्या कर दिया होगा? बेच दिया होगा। 4 में से 1 भाग को उसने कितने में? 100 रुपये में बेच दिया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला ये क्वेश्चन है, ये है इस पैराग्राफ को ध्यान से देखें। उसने बोला है कि M5 में लोगों की संख्या 2 महीने में M3 और M2 में लोगों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ M5, तो M5 में आप देख सकते हैं, M5 में आप देखेंगे कि M5 में लोगों की संख्या कितनी है? ये है 72। कितनी है? 72। अब बोला M4, M3 और M4, तो M3 में है 162 और M4 में है 94। जब निकालेंगे तो ये निकलेगा 256। कितने? 256। यानी कुल मिला के हमको निकालना है 256 का 72 कितना % है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, सॉरी 4 8 32। ठीक है। इसको काटेंगे 4 छंग 24 और 4 चौका 16। फिर से काट देंगे 2 कितनी बार? 32। 2 से 32 बार और 2 से 9 बार। इसका मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये निकल के आएगा 900 बटे 32। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसका डिवाइड देंगे तो ये निकलेगा 32 दूनी होते हैं 64, तो 32 दूनी 64। यहाँ पर बचेंगे कितने? 64 के बाद 6 70, 70 10 कितने होते हैं? 70 और 10 80, 80 और 10 90। यानी कुल मिलाकर 24 बचेंगे। 24 यानी 240। यानी 3 का पहाड़ा 8 बार और पढ़ना होगा। कितनी बार पढ़ना होगा? 3 का पहाड़ा 8 बार। देख लें 28 के करीब कोई आंसर है तो इसी प्रकार देख लेंगे तो 28 के करीब केवल एक ही आंसर है मेरा, 28.13। तो इस प्रकार से मेरा आंसर यही हो जाएगा, वरना हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा 28.13 ही निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, करके देख लेना आप। तो ये दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो चालक दो बिंदुओं ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके गंतव्य स्थान क्रमशः बी से ए एक दूसरे की पार करने के बाद वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 2 घंटा 33 मिनट 36 सेकंड और 1 घंटा 26 मिनट 24 सेकंड। देखो दोस्तों, क्या करना है कि इन सभी को हम क्या कर लेते हैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? सेकंड में। तो जब पहले वाले को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा 9261। कितना निकल के आएगा? 9261। और जब दूसरे वाले को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा 5184। कितना निकल के आएगा? 5184। ठीक है दोस्तों। तो इसको जब काट देंगे तो ये कटेगा कितनी बार? ये कटेगा 16 और 9 बार। कितनी बार कट जाएगा? 16 बार और 9 बार। अब कुछ नहीं, अब इनका कर देंगे स्क्वायर रूट। क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट। तो ये निकल के आएगा 4 और ये निकल के आएगा 3। ठीक है दोस्तों। अब देखो, ये है इनकी स्पीड, ये है इनकी टाइम का रेशियो। और हम जानते हैं जब भी टाइम सेम होता है, जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? डिस्टेंस से, स्पीड से। ठीक है दोस्तों। तो ये टाइम का तो स्पीड का रेशियो ठीक इसका उल्टा जाएगा, तो स्पीड का रेशियो निकल के आएगा 3:4। क्या निकल के आएगा? 3:4। यानी हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या से 1 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो अनुपात कितना? 3:4 हो जाता है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि पहली संख्या 4x होगी, ठीक है, और दूसरी होगी 5x। बोला कि पहली में से 1 घटाया, दूसरी में 2 जोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो गया? 3:4 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 4 चौको 16x। कितना निकलेगा? 16x
-4 बराबर 3×5 = 15 प्लस 3 दूनी 6। ये x होगा बेटा, यहाँ पे 15x को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा x, और इसको मान लेके जाएंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 10। यानी अगर मैं पहली संख्या पूछूँ तो पहली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 40। और दूसरी कितनी होगी, दूसरी निकल के आएगी 50। अब बोला क्या है, पहली संख्या में यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जुड़ा जाता है, पहली संख्या में 8 जोड़ेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 48, और दूसरी संख्या में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी कितनी, 54। तो 6 से काट देंगे, 6 × 48 और 6 × 9 = 54। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, 8:9। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि 720 वाली सूची वाली एक वस्तु 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों के बाद दी गई। इस वस्तु को खरीदने पर ग्राहक को मिलने वाली कुल छूट ज्ञात करें। हमें निकालनी है कुल छूट कितनी है। देखो देखिए दोस्तों, कोई चीज़ अगर 720 की है, ठीक है, 720 पे 20% छूट, 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/5। यानी 5 पे 1 की छूट, तो बेची कितनी हुई, 4/5 की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उस पर 10% और डिस्काउंट, 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/10। यानी 10 पे 1 की छूट दी होगी तो बेची कितनी होगी, 9 में, 9/10 में। इस जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 × 9 और बटे 5। देखिए दोस्तों, 9×8 = 72, हासिल आई 7, फिर 9×8 = 72, 72 और 7 कितने होते हैं, 72 7 होते हैं 79। तो फिर से हासिल आई 7, 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने होते हैं, ये होते हैं 25। यानी डिवाइड किससे देना है, 5 से। जब डिवाइड देंगे तो निकल के आएगा 5 × 25, 5 × 5, और ये 5×8 = 40, और 5 × 20, यानी 518.4। ठीक है दोस्तों, अब ये तो उसने इतने की दी है, और कुल मिला के उसने इतने रुपए उसके दिए, तो छूट कितनी है, तो छूट निकालने क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट था 720, कितने में लिए, 518.4 में लिए, तो इसको ऐसे घटा देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 6, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और 7 में से 5 गए 2, यानी 201.6 रुपये का उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला है एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या की कितनी गुना है। देखिए दोस्तों, बोला है त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की भुजा की कितनी गुना। देखिए हम जानते हैं कि जो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। कितना होता है, 3πr²। ठीक है, और जो आयतन किसका, समबाहु त्रिभुज का जो आयतन होता है वो होता है 4/3, 4√3। कितना होता है, 4√3a²। कितना होता है, 1 मिनट उल्टा लिख दिया, ये होता है √3/4, √3/4 a²। क्या होता है, √3/4 a²। तो क्या करेंगे, इस r² को यहाँ पर लेके आएंगे और इस 4 को यहाँ भेज देंगे, तो 3π × 4, या इसको सीधे सीधे हाँ ऐसे ही करते हैं, 3π × 4/√3। यहाँ पर बचेगा a² अपॉन r²। देखो दोस्तों, कहते क्या है कि यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई करते थे अपनी ओर से। ठीक है, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 और 3 3 का ये हो जाएगा 3, और इस 3 से ये 3 चला जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, 3 ठीक है, तो ऊपर कितना बचा जाएगा, ऊपर बचेगा 4π√3, 4π√3 अपॉन कितना बच जाएगा दोस्तों, अपॉन में तो कुछ भी नहीं अपॉन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब देखिए अपॉन में बचेगा 1, तो क्या करेंगे, अब देखिए इसके ऊपर ही पावर a² है, इसके r के ऊपर ही पावर कितनी है, a²। तो यहाँ पर जब भेजेंगे तो ये कितने बनेगी, ये बनेगी पावर 4π√3 की पावर 0.5, क्योंकि रूट का मतलब ही क्या होता है, रूट का मतलब होता है 0.2, 0.1/2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर
सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए सबसे पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो इस 3 से ये 3 चला जाएगा, 2 एकम 2, यानी यहाँ पर 1/2 बचेगा। 1/2 को जब 1/, यहाँ पर भाई इस डिवाइड के साथ कितना बचेगा, 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 त्रिका 9। तो यहाँ से बचेगा 3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई का साइन लगता है तो हम जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो पलट देते हैं। देखिए दोस्तों इसको पलट देते हैं। 3/2 गुणित 2/1। इस 3 से ये कटेगा। तो यानी इस वाले हिस्से को सॉल्व करने पर, इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करने पर, इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करने पर जो मेरा उत्तर आएगा वो कितना आएगा, वो निकल के आएगा 3। कितना निकल के आएगा, 3। ठीक है, इस पूरी कथा को मैं डाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वाले ब्रैकेट की, इस वाले ब्रैकेट की। ठीक है, तो इस वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व करूँगा तो देखिए, तो 5 एकम 5 माइनस 3/5 कितना आ जाएगा कि 3/5, और मल्टीप्लाई में कितना है 5। इस 5 से ये 5 चला गया तो यहाँ पर बचा 3। और देखिए दोस्तों अब ये 3 बचा, तो जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2 गुणित 3, तो इस 3 से ये 3 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। यानी ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पर डिवाइड कितना है, इस प्रकार से 2 + 3, और डिवाइड में कितना है 120। तो ये चल ही रहा है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब देखिए 5 कितना है, 5 डिवाइड बाई 120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। कितना निकल के आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। सॉरी बेटा, सॉरी। देखिए अब होगा क्या, देखिए इस प्रकार से नहीं, तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 3, और ये बीच में क्या लगा है प्लस। अब इस 2 का डिवाइड होगा किसमें, इसमें। तो जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 60, और ये कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 3। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 63। कितना आंसर निकल के आएगा, वो आएगा 63। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बोला है क्वेश्चन नंबर 18 के 2 अंकों वाली संख्याओं का HCF 19 है तथा उनका योगफल कितना है, 192 है। तो उनके बीच का अंतर क्या करें। देखिए दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि वो दोनों संख्या क्या होंगी, एक संख्या ए होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, बी। और हम जानते हैं कि जब उन किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई उसके HCF से कर दिया जाता है, तो जब मैं इनका रेशियो कर दूंगा तो ये क्या निकल के आएगी, ये वो संख्या वास्तविक निकल के आएगी। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। मैंने रेशियो मान ली, तो दोनों संख्या का रेशियो कितना होगा, ए रेशियो बी होगा। क्या होगा, ए रेशियो बी होगा। जैसे ही मैं इनके HCF का मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, जैसे ही मैं इनके HCF से मल्टीप्लाई इनसे कर दूंगा, तो ये वो दो संख्या निकल के आ जाएंगी। क्या निकल के आएंगी, ये दोनों वो संख्या निकल के आएंगी। और बोला है इन्हीं दोनों का जोड़ क्या है, इन दोनों का जोड़ कितना दिया है, 152 दिया है। कितना दिया है, 152। तो जब 19 यहाँ से कॉमन लूँगा तो ए प्लस बी बराबर कितना निकल आएगा, 152। जब 19 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 8 बार। कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये कटेगा 8 बार। तो यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब मुझको ऐसी दो अभाज्य संख्या चुननी है जिन दोनों को प्लस करूं तो 8 आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आना चाहिए, यानी 152 आए। तो देखिए दोस्तों मैं बात करता हूँ 3 और 5 की। कितनी, 3 और 5 की, यानी 3 और 5 क्या हो जाएंगी, संख्या में हो जाएंगे। तो देखिए, तो ए की वैल्यू में कितनी रख दी 3, और बी की वैल्यू कितनी रख दी 5। तो यहाँ पर रखो जरा, तो भाई संख्या क्या बनेगी, तो पहली संख्या जो बनेगी, पहली संख्या बनेगी 57, 19 3 57। ठीक है, दूसरी संख्या क्या बनेगी, दूसरी संख्या बनेगी 19 5 95। यानी पहली संख्या तो 57, दूसरी संख्या कितनी बनेगी 95। और देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 152 ही आएगा। जोड़ दिए, 5 2 7 5 12, 10 10 और 1 15। ठीक है दोस्तों, तो इनका यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। अब पूछा क्या उसने, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 38। कितना निकल के आएगा 38। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला 18, 27, 68 का चौथा समावर्तन निकालिए। देखिए दोस्तों 18, 27 और 68 का चौथा समानुपात निकालना है, तो इसको कर दो x मान लेते हैं। ठीक है, इसको 3 छंग 18 और 3 नम 27। ठीक है, 2 से काट दो, 2 से 3 बार, और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 2 3 6 और 2 चौक 8, तो 3 एकम 3 और 3 का 9, 34 तीय कितने होते हैं। देखिए दोस्तों 34 का मतलब 3 चौक 12, हंसलाई 1, 3 चौक 9, 110, यानी 102 क्या निकल के आएगा हमारा चतुर्थ अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कांस्टेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत, इसमें व्यंजन की संख्या के प्रतिशत का, हाँ व्यंजन की संख्या प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें देखेंगे स्वर कितने हैं, इसमें स्वर हैं ओ और ए, 3 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 3। टोटल संख्या कितनी है, टोटल व्यंजन कितनी है इसमें, देखिए टोटल 9 संख्या है, इनको जोड़ेंगे तो 9 होगी। 3 तो स्वर हो गए, तो व्यंजन कितने बचेंगे, 3। तो इसमें परसेंट पूछा है कितना कम है, तो 3 कम होगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू 50%, कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर टी क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लिखा 21 है कि एक निश्चित राशि 7 वर्षों की अवधि के लिए, एक निश्चित राशि 7 वर्षों की अवधि की साधारण ब्याज पर निवेश की गई। 6वें और 7वें वर्ष की अवधि के दौरान दोनों वर्षों का अर्जित ब्याज 292 था। दोनों वर्षों का अर्जित ब्याज कितना था, 292। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उसने बोला है सीधे सीधे बोला है कि उनकी साधारण ब्याज है। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज दोनों सालों में हर साल बराबर होता है। उसने बोला है कि 6वें और 7वें वर्ष की अवधि के दौरान दोनों वर्षों का अर्जित ब्याज कितना है, 292। यानी एक वर्ष का मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो दोनों वर्षों का अगर 292 है तो एक वर्ष का मैं निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, यानी 146 रुपये क्या होगा, एक महीने का क्या होगा ये ब्याज। हम निकाल देते हैं 7 महीने के लिए कितना दिया है ना। तो देखिए 7 वर्ष ये 1 साल का है। अब देखिए छठ और क्या निकालते हैं, 7 वर्ष का निकालेंगे तो 7 वर्ष का निकल के आएगा कितना, 1022, यानी 6 7 42, हंसलाई 4 और 7 चौक 28, 28 4 32, हंसलाई 3 और 7 एकम 7 और 3 10, यानी 1022। ठीक है, अब देखिए टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 3942। इसमें से हम घटा देंगे क्या, ब्याज 1022, क्या घटा देंगे 1022 घटा देंगे तो बचेगा कुल मिला के अमाउंट जो हमारी निकल के आएगी, प्रिंसिपल निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2920। क्या निकल के आएगा, 2920। अब उसने पूछ क्या है कि ब्याज की दर की गणना करें। देखिए दोस्तों 2920 रुपये पर 1022 रुपये क्या मिला है ब्याज। तो हम 1 साल के ब्याज के लिए क्या कर लेंगे, इस पर गणना कर लेंगे। 1 साल का ब्याज कितना हमारा 146 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो 146 रुपये कितने पर, 2920 रुपये पर, 2920 रुपये। देखिए दोस्तों यहाँ पर काटेंगे तो 2 से काटते हैं, 2 7 14 और 2 3 6, और इस वाले को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई परसेंट बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए 5 से काट देते हैं इसको, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नम 45, 1 बचा, 5 3 15 और ये 5 दूनी 10, 0। 73 दूनी निकाल देंगे बेटा, तो 0 3 2 3 6 और 2 7 14, 70 डिवाइड बाई कितना 293। देखिए दोस्तों अब 293 का मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 293 का मल्टीप्लाई पढ़ेंगे 200 400 और 600। 293 का मल्टीप्लाई पहले 6 बार पढ़ लेते हैं, तो 293 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, बट दोस्तों 293 का मल्टीप्लाई 5 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं, 5 बार। 5 3 15, हंसलाई 1, 5 9 45, 1 46, हंसलाई 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी कितना हो रहा है 1465 हो रहा है। यानी ये भी क्या जा रहा है, ये भी ज़्यादा जा रहा है। 5 3 15, हंसलाई 1, 5 9 45, 1 46, हंसलाई 4, 5 दूनी 10 4 14, 1465। यानी इसको जब मैं काट रहा हूँ ना दोस्तों, तो कुल मिला के कितना कट रहा होगा, ये कट रहा होगा 5.5 करके कुछ प्रतिशत पे, कितने पर 5.5%।
कितने पे कटेगा, ये 5.5% पर ही कटेगा। कितने पे कटेगा, 5.5% पर, लगभग इतना ही आ रहा है वो, ठीक है।